कंस गिरता पड़ता आया और देवकी की गोद से कन्या को छीनकर आकाश में घुमाकर पटकना चाहता था। तब तक वो कन्या हाथ से छिटककर आकाश में चली गई, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो अष्टभुजी दुर्गा माता की जय। इन्हीं को एकानंसा देवी कहा गया, इन्हीं को विंध्यवासिनी कहा गया। यशोदा नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। थोड़ी विंध्याचल के बारे में बात बता दें। इस धरती पर भगवती के 51 शक्तिपीठ हैं। कितने हैं? और अवान्तर भेद करने पर अष्टोत्तर सतवी है, 108 शक्तिपीठ भी हैं, किंतु विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं है। आप लोग क्यों, आपको सुनकर बड़ा खराब लग रहा हो कि विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं? अरे शक्ति के जहां अंग प्रत्यंग गिरे हैं वहां शक्तिपीठ, जहां शक्ति निरंतर सर्वांग स्वरूप में निरंतर विराजती है, इसलिए विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं है। संपूर्ण शक्तिपीठों का मूल ऊर्जा केंद्र है, जहां भगवती की निरंतर सन्निधि रहती है। इसलिए विंध्याचल महाराज जी भगवती का लोक है। जैसे हमारे यहाँ पुराणों में वैकुंठ, गोलोक, साकेत का वर्णन मिलता है, शिवलोक का वर्णन मिलता है, ब्रह्मलोक का वर्णन मिलता है, ऐसे ही पुराणों में भगवती के लोक को मणिद्वीप कहा गया। क्या कहा गया? मणिद्वीप। जिस मणिद्वीप में ब्रह्मादि देवताओं को भी बड़े प्रयास पूर्वक, और वो भी पुरुष वेश में प्रवेश नहीं होता है, उनकी सखी सहचरी के वेश में प्रवेश होता। पुराणों में वर्णन है। वो मणिद्वीप क्या है? इस धरती का मणिद्वीप विंध्याचल है। इसलिए भगवती की उपासना के लिए विंध्याचल आज भी परम सिद्ध क्षेत्र है। हो सके तो वर्ष में एक बार विंध्याचल दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहां 3 देवियां हैं, एक तो विंध्यवासिनी है नीचे, एक ऊपर है विंध्यवासिनी ऊपर पहाड़ के ऊपर, और एक है काली खो में काली जी अष्टभुजा। तो जो ऊपर हैं पहाड़ के ऊपर वो वही हैं जिनको कंस ने उठा करके फेंका था, वो हैं। और महालक्ष्मी ये नीचे हैं गंगा जी के तट पे, वो काली खो में भगवती भद्रकाली हैं। और महाराज जी ये त्रिकोण पर स्थापित है, इसलिए केवल त्रिकोण की परिक्रमा कर ले। महाराज जी पुराणों में लिखा है विंध्याचल के त्रिकोण की परिक्रमा कर ले तो सविधि संपुटित दुर्गा सप्तशती के पारायण का पुण्य तत्काल मिल जाता है। भगवती साक्षात नवारण यंत्र पर ही प्रतिष्ठित है। नवारण यंत्र का जो बिंदु है उस पर भगवती प्रतिष्ठित है। बड़ी भारी महिमा है विंध्याचल की, पुराणों में बड़ी महिमा है। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। और यहाँ के जो बुंदेला है ठाकुर, बुंदेला ठाकुर, बुंदेलाओं का इतिहास क्या है जानते हैं? ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, गहरवार। काशी नरेश थे मूल पुरुष इनके बुंदेलाओं के, महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जू देव, जो काशी से चले, कोई विपत्ति आई और वहाँ से चले तो अपनी छोटी सी सेना लेकर विंध्याचल आए थे और भगवती विंध्यवासिनी की उपासना उन्होंने की। विंध्यवासिनी ने जब प्रकट होकर उन्हें दर्शन नहीं दिया तो महाराज रुद्र प्रताप बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा मैं भगवती को अपना मस्तक ही अर्पित कर देता हूँ, भगवती प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रही तो। महाराज जी तो उन्होंने तलवार से अपने कंठ के ऊपर वार किया कि अपना मस्तक भगवती के चरणों में अर्पित करने के लिए। तो भगवती उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। महाराज रुद्र प्रताप जी का हाथ भगवती ने पकड़ लिया, पर वो इतने जोर से उन्होंने तलवार का प्रहार किया था कि भगवती के हाथ पकड़ते पकड़ते भी तलवार का एक भाग, एक कोना उनके कंठ में लग गया। उससे रक्त का फव्वारा निकला तो रक्त की बूंदों से भगवती का अभिषेक हुआ। तो बोली आज से तुम बुंदेला हो गए, क्योंकि रक्त बिंदुओं से तुमने मेरे शरीर का अभिषेक किया है, तुम बुंदेला हो गए। अब तुम यहाँ से जाओ। तो गिरधवाहिनी देवी उनकी जो कुल देवी उनके साथ आए, तो गढ़ कुड़ार आए
सब ऐतिहासिक सत्य है। और इसके बाद फिर ओरछा में उन्होंने अपनी राजधानी कायम की और राम राजा सरकार आज भी विराजमान है। और इस पूरे क्षेत्र में बुंदेला क्षत्रिय आज भी, कोई प्रशंसा की बात आप मत समझना, शुद्ध क्षत्रिय बुंदेला ही नहीं, जो वस्तुतः क्षत्रिय है उसकी पहचान क्या है? क्या पहचान है क्षत्रिय की? बड़ी ऐसी अंटादार मूछ हो और बात बात में लड़ाई झगड़ा करे, तेज तर्रार हो, ये सब पहचान नहीं है। शुद्ध क्षत्रिय की पहचान है, जो खानदानी क्षत्रिय होगा वो गौ, ब्राह्मण और साधु इनका परम भक्त होगा। हमें अपनी जन्मभूमि की बात याद है। एक ठाकुर साहब थे, बुंदेला ही थे, घोड़े पर बैठ के जाते हुए छोटे छोटे हम बालक खेलते दिखाई पड़ते, तो हमारे कुल गुरु के बालक हैं, हमारे घोड़े से उतर जाते, पगड़ी उतार देते और सिर रख रख के प्रणाम करते, कुछ न कुछ भेंट भी देते और चले जाते। आंखों से देखी हुई बात। आए तो चाय पीते थे वो, तो कहे के आओ राजा चाय पी लो। बोले महाराज पानी तो पी लें, चाय न पिए। तो कहा कि चाय क्यों नहीं पियोगे? बोले हमने, हमारे पूर्वजों ने आपके घर में गैया दान करी है, तो भैया जो गैया, उन गैया में कोई दूध है वो इसे चाय बनेगी, तो जो चीज़ हम दान कर लिए वो पेट में हमारे जाएगी तो हम तो नरक चले जाएंगे। महाराज ऐसा काम हम नहीं करेंगे, हम पानी पी लेंगे, चाय आपके घर की नहीं पिएंगे। आज हमें विचार आता है, आज ऐसा विचार है लोगों में कि जिस ब्राह्मण के घर में हमने गैया दान किया है, उस गोदान दान की हुई वस्तु का अंश मेरे पेट में न जाए, ऐसा विचार आजकल लोगों में नहीं है। पर अपने बचपन की बात बता रहे हैं, ऐसा विचार लोगों में था, अब नहीं है विचार। तो इस बुंदेलखंड में उस समय बहुत विकट परिस्थिति थी उस समय, जिस समय बुंदेला लोग यहाँ आए हैं, और उन्होंने सबसे पहले धार्मिक राज्य की स्थापना बुंदेलखंड क्षेत्र में उन्होंने की, जो सनातन धर्म के मर्यादा के सर्वथा अनुरूप था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माई मेरे श्याम